जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख रूप से एक ऐसा प्रयोग जिसको मात्र 10 मिनट करना है, सिर्फ 10 मिनट का ये प्रयोग है। हालांकि मंत्र जप में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इसका जो समय है मुख्य रूप से वो 10 मिनट का ही है। एक नारियल और एक माला, चाहे स्फटिक की हो चाहे मूंगे की हो, दोनों प्राण प्रतिष्ठित हो, बहुत है। आप उस नारियल को किसी भी माता काली के मंदिर में पहले ही स्पर्श करवा के ले आए और कहें कि माता मैं इस पर प्रयोग करूंगा, आप मुझ पर कृपा करिए। उस नारियल को प्राण प्रतिष्ठित कर ले, पहले ही कर ले, और प्राण प्रतिष्ठित करके उस पर ओम कालिकाय नमः इस मंत्र की 11 माला जप करके अपने पास रख लें। अब जब प्रयोग करना है तब इसकी विधि को बताएंगे, और दरिद्रता का नाश करने वाला प्रयोग है। इससे पहले भी मधुमावती प्रयोग दिया हमने, जो दरिद्रता नाश करने वाला है। खास तौर से जिनकी कुंडली में शनि राहु की युति है, जो दरिद्र दोष बना हुआ, या फिर जो अत्यंत गंभीर दोषों की वजह से गरीबी और दरिद्रता और अभाव का जीवन जी रहे हैं, उन लोगों के लिए। वैसे तो सभी को करना चाहिए, दरिद्रता किसे पसंद है, सभी को वैभवशाली जीवन ही पसंद है। तो हमने दरिद्र दहन शिव प्रयोग दिया, सदगुरुदेव प्रदत्त ही दरिद्रता का नाश करने वाला, दुर्भाग्य का नाश करने वाला धूमावती प्रयोग किया, और सदगुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त एक और दरिद्रता का नाश करने वाला कालिका दरिद्र दहन प्रयोग देने जा रहे हैं। अभूतपूर्व प्रयोग है। एक दिन या एक कहें कि 1 घंटे का भी समय इसमें आपको नहीं लगेगा। पूर्व में ही सारी तैयारी कर ले, माला और नारियल रेडी करके रखें और इस प्रयोग को आप करें। बहुत सामान्य सा प्रयोग जो अत्यंत तीव्र और प्रभावशाली है। इस प्रयोग के लिए आप सुबह 6:05 से 6:15 के बीच में इस प्रयोग को करेंगे। कब करना है वो आगे बताएंगे, लेकिन इस प्रयोग को 6:05 से 6:15 के बीच ही करें। आप पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं, पीले वस्त्र आसन, सामने बाजोट पर पीला कपड़ा और एक प्लेट बिछाएं, उसमें कुछ फूल रख दे और मंत्र प्राण सिद्ध उस नारियल को उसमें रख दे। केसर से अपना नाम उस पर लिख दे। घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, गाय के घी होना चाहिए, और स्फटिक या मूंगा माला रख ले, मूंगा हो तो ज़्यादा बेहतर है। प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसको भी रख ले। नारियल भी प्राण प्रतिष्ठा करना है आपको, पहले पूर्व में ही उसको कंप्लीट कर ले। और फिर केवल हम जो मंत्र देने जा रहे हैं उसकी 5 माला आप जप करना है। 5 माला जप करने से पहले आपको क्या करना है, दीपक प्रज्वलित किया, आपने नारियल का पंचोपचार पूजन किया, हाथ में जल लेके संकल्प किया, अमुक नाम अमुक गोत्र, जो भी आपका नाम है गोत्र है, बोला और कहा कि मैं अपने जीवन से संपूर्ण दरिद्रता, मेरे जीवन से संपूर्ण दरिद्रता चली जाए, मैं अपने जीवन से संपूर्ण दरिद्रता मुक्ति हेतु यह माँ कालिका दरिद्र दहन प्रयोग करने जा रहा हूं। माँ जगदम्बा इसको स्वीकार करे, और ऐसा बोल के जल छोड़ दे। उसके बाद 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र करे, और जो मंत्र हम देंगे वो माँ कालिका दरिद्र दहन मंत्र की केवल 5 माला कर लें। 5 माला करने के बाद आप इस नारियल को, हालांकि नारियल को आपने पंचोपचार पूजन वगैरह कर लिया, उसके बाद ही संकल्प लें और फिर माला जाप करें। इसके बाद आप इस नारियल को किसी भी, या तो भिखारी को दान कर दे, लेकिन उससे अच्छा है आप इसको किसी मंदिर में रख दें, क्योंकि आपकी दरिद्रता किसी और के पास जाए अच्छा नहीं है। तो आप इसको मंदिर में रख दें और वहाँ पे कुछ दक्षिणा चढ़ा दें, जो भी आप चढ़ाना चाहे, 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपकी स्वेच्छा हो, वहाँ पर चढ़ा दें और आ जाएं। ठीक है, पीछे मुड़ के ना देखे, सीधे आ जाएं, माथा टेक के और सीधे आ जाएं। बस इतना सा प्रयोग है। यह अकेला प्रयोग आपका जीवन बदल देगा। बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली प्रयोग। जो लोग वास्तव में दरिद्रता से जूझ रहे हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। दरिद्र दहन शिव प्रयोग, धूमावती प्रयोग बहुत के, जैसे बहुत सारी स्त्रियां चाहती थी कि वो दरिद्र दहन में धूमावती प्रयोग करें, लेकिन चूंकि उसको नहीं कर सकती, सुहागन स्त्रियां उस प्रयोग को नहीं कर सकती, वो दरिद्र दहन शिव प्रयोग कर सकती है। तो उसीलिए सदगुरुदेव प्रदत्त एक और प्रयोग हमने दिया जो माँ कालिका से संबंधित है। इसको सभी स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। स्त्री पुरुष बड़े बुजुर्ग बालक कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसा बाउंडिंग नहीं है कि इसको कोई विशेष ही कर सकते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। अब इसका मंत्र और
इसकी जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए, इसका जो मंत्र है उसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर बताते हैं आगे इसकी प्रोसेस। ओम क्रीम कालिके दरिद्र विनाशिन्ने हुम फट। ये इसका मंत्र है। जो आप नारियल पे नाम लिखेंगे उसको केसर से लिखना है, ये ध्यान रखना। जब आप उस नारियल को किसी को भेंट करके आते हैं, मंदिर में भी दान करके आते हैं, तो आपका दरिद्रता भी दान में चली जाती है। ये इसका मंत्र है। व्यक्ति को हमेशा अपनी कुंडली में संबंधित दोष देख लेने चाहिए, जान लेने चाहिए और उनका निवारण कर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप कुंडली के दोष आदि निवारण कर लेते हैं, लेकिन नक्षत्र दोष हो जाता है। मान लीजिए मूल आदि नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है, वो आपको बड़े प्रताड़ित कर देते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा के हर बारीक से बारीक चीज, आजकल लोग क्या पूछते हैं कुंडली में, साहब नौकरी लगेगी कि नहीं, सरकारी नौकरी होगी कि नहीं, घर कब मिलेगा। अरे भाई तेरी कुंडली में इतने दोष है, मिलने के तो योग आज भी हैं, पर दोष ही इतने हैं कि तेरे को मिल नहीं रहा है। पूछना क्या चाहिए, साहब आप ये बताइए कि हमारी कुंडली में मुख्य कौन से दोष है जो हमारे जीवन को जहन्नुम कर रहे हैं और इनका क्या निवारण है। ये सवाल होना चाहिए और उसके अनुसार और उसकी सही विधि बता दीजिए कि कैसे इनका निवारण हो जाए सटीक तरीके से। अब लोगों के क्या रहते हैं, साहब कोई ऐसा एक ही मंत्र दे दीजिए जिससे सारे दोष निवारण हो जाए। हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है। आपको 3 बीमारियां हैं तो एक इंजेक्शन से 3 बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी। अब मैं कह दूं कि 9 ग्रह मंत्र के 21 लाख जाप कर लीजिए तो क्या हो जाएंगे आपसे। मैं कह दूं कि इससे दोष निवारण हो जाएंगे आपके सारे, तो हो जाएंगे क्या, आपसे होंगे ही। तो इसीलिए जो पूजा जिस चीज की होनी है वो वैसी ही होती है और आपको करवानी होगी, तभी उसके लाभ उठाएंगे। तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या समस्याएं हैं, उनके क्या निवारण करना है। उसके लिए अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान, कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। बहुत से लोग हैं जिनके पास कुंडली नहीं है, तो वो क्या करें, वे अपना पूरा जो फोटो है सर से पैर तक का वो फोटो भेज दें। सर से पैर तक का एक फोटो भेज दें, सीधे हाथ की हथेली का फोटो भेज दें। फोटो खींचते समय अंगूठी, तावीज या जूते चप्पल पहने हो तो निकाल दें, ये नहीं पहनना है। सर से पैर तक का फोटो भेजें, उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दे। 2 से 3 दिन में नंबर आ जाता है और उस पर भी आपको सारी डिटेल मिल जाती है। कोई तंत्र बाधा हो, आप पे कोई ग्रह बाधा हो, जन्म के बाद आपको पितृदोष लगा हो जो कुंडली में नहीं आता, वो ओरा में आ जाएगा। ठीक है, कोई बंधन आदि लगा हुआ आ जाएगा। तो भैया आप कुंडली और ओरा के माध्यम से अपने इष्ट देवी देवता का पता लगा सकते हैं। आप क्या व्यापार करना है या नौकरी करना है, इस चीज का पता लगा सकते हैं। विवाह की स्थिति क्या रहेगी, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, इन सब चीजों का पता लगा सकते हैं और उसके संबंधित उपाय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चमत्कारिक प्रयोग को करें। केवल एक श्रीफल, मूंगा या स्फटिक माला, 2 चीजों में हो जाएगा। अगरबत्ती, घी का दीपक, अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती लगाना और चमत्कारिक रूप से ये काम करके जीवन की दरिद्रता को नाश करेगा। एक पुरुषार्थी व्यक्ति को अपने जीवन के दुख, दरिद्र और तकलीफ और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए खुद और परिवार को वैभवशाली करने के लिए पूर्ण प्रयास करने चाहिए। कभी भी एक प्रयास करके घर नहीं बैठना, पूर्ण प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। एक जैसे दरिद्रता के नाश के लिए आप चाहे शिव जी से संबंधित प्रयोग हो, माँ धूमावती से संबंधित प्रयोग हो, माँ कालिका से संबंधित प्रयोग हो या किसी भी देवी देवता से संबंधित प्रयोग हो, वो सारे आपको करने चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा भी सबका आशीर्वाद मिला तो आपकी दरिद्रता दूर चली जाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी के सहस्त्र स्वरूप हैं, अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, सहस्त्र लक्ष्मी, कनकावती, स्वर्णावती। तो बहुत सारे प्रयोग है, तो आपको सभी प्रयोग करने चाहिए, एक एक दिन, 3 दिन के प्रयोग। तो थोड़ा थोड़ा भी सबका आशीर्वाद मिला तो लक्ष्मीवान बन जाएंगे। बात बस तंत्र में समझने की है। आजकल लोगों ने क्या बना लिया, मैंने एक साधना के बारे में सुना, इससे बहुत धन प्राप्त होता है, मैंने कर ली, पर मुझे तो लाभ ही नहीं हुआ। हाँ, एक लाभ हुआ, मेरा पैसा फंसा हुआ था, एक जगह से आ गया, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, वो सामर्थ्य नहीं है तुम में, उस शक्ति को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारी जितनी हैसियत थी उतना उसने तुम्हें दे दिया, इससे ज्यादा हैसियत उसके सामने तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए उसी शक्ति के अनेक स्वरूपों की साधना करो,
तभी तो वहां पे तुम्हारी वैल्यू बनेगी। मान लीजिए आप किसी आश्रम में जाते हैं या फिर किसी नेता के पास जाते हैं या किसी के पास ऐसे व्यक्ति जो वरिष्ठ है या जो पदाधिकारी है, तो आप वहां अपनी वैल्यू बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से उनके सामने जाते हैं, कोई काम कर देते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे वो इंप्रेस हो जाए। ठीक है, ऐसा ही साधना के क्षेत्र में आप उनके विभिन्न स्वरूपों की जब साधना करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो शक्तियां प्रसन्न होती है और आपको आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसी प्रकार से साधनाओं में आप आर्थिक स्थितियों को बेहतर करने वाली साधनाओं को पहले करें, बाद में प्रत्यक्ष सिद्धि बहुत बात की बात है। ऐसे ही कोई एरा गिरा नतुखेरा उठ के आएगा और बोले 7 दिन में साधना सिद्ध कर लो, हो रही है क्या? 1000 बार बोला हमने, पहली कक्षा का बच्चा 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा का पेपर नहीं दे सकता। तो जिसे माला चलानी नहीं आती, जिसने गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र के अनुष्ठान नहीं किए, जिसने भैरव जी के अनुष्ठान नहीं किए, जिसने कुल देवी देवता पितृ देवी देवता के अनुष्ठान नहीं किए, वो कैसे क्या कर पाएगा भाई? वो कैसे बड़ी साधनाएं कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलो। जो जल्दी में चलते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को फोन आते हैं कि साहब हम तो इतना फंसे हुए हैं कि इस महीने अगर हमने पैसे नहीं तो ऐसा की तैसी हो जाएगी। होना ही है, कहाँ से दे दोगे? कोई तुमने ऐसे कौन से काम किए? जब तुम्हारे पास पैसा था तब तुमने कौन सा ऐसा दान कर दिया, ऐसा अनुष्ठान कर दिया, तुम्हारी कुंडली के दोष निवारण कर लिए कि तुम्हारी चुटकी बजाते चमते किस्मत बदल जाएगी? तुमने कुछ नहीं किया उस समय। उस समय तो तुम ज्योतिष को मानते भी नहीं थे, उस समय तो तुम तंत्र को मानते भी नहीं थे, क्यों? तुम्हारे पास पैसा था। जब सब कुछ खत्म हो गया तो समझ में आ रहा है कि ग्रह खराब थे, क्रिया हुई है। तो बहुत से लोगों को फोन आते हैं, सैकड़ों के साथ ऐसी चीजें हुई है और होती रहेगी जब तक लोग सुधरेंगे नहीं, सतर्क नहीं होंगे। भाई आग लगने से पहले कुआं खोद लो और पानी की तैयारी कर लो। चलिए आज के लिए इतना ही। ये जो प्रयोग है ये दीपावली के दिन करने का है। सारी चीजें समझाना थी इसलिए सबसे लास्ट में बताया। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाल।